दोस्तों, जिस महाकुंभ के बारे में ये कहा गया था कि इस महाकुंभ में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जिस महाकुंभ के बारे में ये कहा गया था कि लोगों की सुरक्षा सर्वोत्तम है, लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सरकार इनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती है, लेकिन उसी महाकुंभ में एक ऐसी भगदड़ मचती है जिसमें 35 से 40 लोगों की जान चली जाती है। और इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? बड़ा सवाल यही है। और सवाल ये भी है सामने कि आखिर क्या योगी सरकार इस पूरी भगदड़ की जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना पीआर किया, जिस तरह से योगी सरकार ने महाकुंभ को लेकर नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर इसकी ब्रांडिंग करी और तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं, उनसे महाकुंभ का कंपैरिजन किया, उनके लोगों का कंपैरिजन किया, उनकी सुरक्षा का कंपैरिजन किया, लेकिन आज जो है उन सभी कंपैरिजन को धराशायी होते हुए कुंभ में हमने देखा, क्योंकि कुंभ में 35 से 40 लोगों की जान उस वजह से चली गई जिस वजह से अक्सर घटनाएं होती रहती हैं। यानी भगदड़ मच गई, लोग बाग इतने थे, भीड़ करोड़ों के हिसाब से थी और प्रशासन जो था, पुलिस जो थी, वो उसको मैनेज नहीं कर पाई और 35 से 40 लोगों की जान कुंभ के इस भव्य मेले में चली गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और इस पर राजनीति अब जमकर हो रही है, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार ने ये बात कही थी कि हमने जो कुंभ करके दिखाया है या हमारी सरकार के भीतर जो कुंभ हुआ है वो अपने आप में एक इतिहास है और अपने आप में अकल्पनीय है कि इतने लोग एक बार में एक जगह कैसे जुट सकते हैं। अब राजनीति इसको लेकर शुरू हो गई है। पहले आपको पूरा मामला बता दें। दरअसल दोस्तों, आज के दिन यानी आज मौनी अमावस्या है और आज दूसरा भव्य स्नान महाकुंभ में चल रहा है। आज यानी 29 तारीख की रात की 1:30 बजे करीब एक भगदड़ मचती है महाकुंभ के मेले के दौरान और कई लोग उसमें हाथों हाथ अपनी जान गंवा देते हैं। सैकड़ों लोग घायल हैं। अभी मृतकों की संख्या की पुष्टि हालांकि अभी राज्य सरकार ने नहीं की है, लेकिन तमाम जितनी वेबसाइट है, तमाम जितने बड़े न्यूज चैनल हैं, दैनिक भास्कर की एक वेबसाइट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, 35 से 40 लोग जो है इस महाकुंभ में अपनी जान अब तक गंवा चुके हैं। 20 लोगों को जो शव है वो उनके परिजनों को दिया जा चुका है ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। सैकड़ों लोग घायल हैं, वो अलग, लेकिन 35 से 40 लोग इस महाकुंभ में अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अब इस पर राजनीति जमकर हो रही है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के चीफ ये बात कह रहे हैं कि मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए, उनके परिजनों को, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। यानी जो श्रद्धालुओं के लिए जो नियम है वो नियम वीआईपीओ के लिए भी होने चाहिए, यानी सबको इक्वल होना चाहिए। और ये जो हादसा है ये वीआईपी कल्चर की वजह से हुआ है। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो पुलिस इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है और कुंभ मेले की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सेना के हाथ में दे देनी चाहिए। तमाम तरीके की बात हो रही है, तमाम तरीके के राजनीति कर रही हैं। संजय निषाद जो यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। यानी संजय निषाद का ये बात कहना है कि जहां पर इतने सारे लोग हों, जहां पर इतनी सारी जनसंख्या एक साथ जुटी हो, वहां पर 35-40 लोगों की मौत को संजय निषाद ये कह रहे हैं कि ये बहुत छोटी मोटी घटनाएं और ऐसी जगहों पर ये घटनाएं हो जाती हैं। क्या संजय निषाद का ये बयान उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है जिन्होंने अपने परिवारों के परिजनों को खोया है, जिन्होंने अपने माँ को खोया है, जिसने अपने बाप को खोया है, जिसने अपने दादा को खोया है? यानी संजय निषाद कहीं ना कहीं इस तरह का बचकाना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। जो यूपी कैबिनेट में एक मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये बात ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं लगातार यूपी सरकार के टच में हूं, मैं लगातार बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ से और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे, लेकिन क्या अब उनकी जान वापस आ पाएगी? क्योंकि जो पुलिस की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से ये बदइंतजामी का उदाहरण सामने आया है, क्या इसकी भरपाई किसी भी पैसे से हो सकती है, किसी भी बात से हो सकती है, किसी की संवेदनाओं से हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि संजय निषाद जैसे नेता और जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। आज का अभी का परिदृश्य ये है कि पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। ना कोई कार, ना कोई बाइक, ना कोई रिक्शा, कोई भी व्हीकल मेला क्षेत्र में नहीं जाएगा। जो प्रयागराज के आसपास के 6 जिले हैं उनमें
एंट्री बैन कर दी गई है। पूरे प्रयागराज में 4 व्हीलर को बैन कर दिया गया है अभी, यानी 4 तारीख तक ये व्यवस्थाएं बनी रहेंगी ताकि जो जनता है, जनता सकुशल अपने घर पहुंच पाए। योगी आदित्यनाथ और सरकार के बड़े बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि जहां पर आप हैं वहीं पर स्नान कीजिए, कुंभ आने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है जब तक की स्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती। यानी यही लोग अब ये बात दोहरा रहे हैं कि अभी कुंभ मत आइए, क्योंकि वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। और 2 दिन पहले तक यही लोग ये बात कह रहे थे कि आइए कुंभ, और कुंभ में डुबकी लगाइए, आस्था की डुबकी लगाइए। बिल्कुल आस्था की डुबकी कुंभ में लगनी चाहिए, लेकिन सरकार को व्यवस्था भी कुंभ में अच्छी करनी चाहिए जिससे लोगों की जान खतरे में ना डल पाए। आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।